बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो उसका एक फर्स्ट लेसन के तौर पे आप ये समझ लें, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएगी बुर्जों के बारे में। पहली वीडियो में मैंने आपको बुर्जों का तारफ़ करवाया कि 12 बुर्ज होते कौन से हैं, किस मंथ में आप पैदा हो तो कौन सा आपका वो बुर्ज होगा। तो वो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। मैंने बड़ी डिटेल से आपको इन 12 ज़ोडिक साइन के बारे में बताया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 12 ज़ोडिक साइन हैं, इनके जो मालिक हैं वो कौन कौन से हैं। इनको कोई ना कोई प्लेनेट रूल करता है। तो एक घर के एक प्लेनेट जो है वो दो ग्रहों का मालिक है। जो बुर्ज कैंसर है, कैंसर उसको चांद रूल करता है, वो वाहिद उसका मालिक है, ठीक है। और इसी तरह लियो जो सूरज है वो बुर्ज असद को रूल करता है, वो भी उसका अकेला मालिक है। बाकी जितने भी प्लेनेट है उनको दो दो राशियां मिली हैं, तो वो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले नंबर पे जो राशि है ना जी, बुर्ज हुमल, इसको बुर्ज हमल और बुर्ज अकरम, यानी कि 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि का जो मालिक है वो है जी मरीख। मार्स इन दोनों को रूल करते हैं, पहली नंबर राशि को और 8 नंबर राशि को। बुर्ज अकरम होती है 8 नंबर राशि और 1 नंबर होती है बुर्ज हुमल, ठीक है जी। बाकी मैंने इनके वृश्चिक नाम भी है इसका हिंदी में बुर्ज अकरम का, और इसको स्कॉर्पियो भी बोलते हैं। और इसी तरह एरीज को मेष राशि भी बोलते हैं, बुर्ज हुमल भी बोलते हैं और एरीज भी बोलते हैं। और इनको रूल करने वाला जो प्लेनेट है वो है मार्स, हिंदी में इसका नाम मंगल है और उर्दू में इसका नाम है मरीख। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है दूसरे नंबर पे दूसरी और 7वीं राशि। दूसरी राशि है बुर्ज सोर और 7वीं राशि है बुर्ज मेजान। 2 और 7 राशि का जो मालिक है वो है वीनस, ठीक है जी। और हिंदी नाम है बुर्ज सोर का वृश्चिक, और इंग्लिश नाम है तोरस, और बुर्ज मेजान का इंग्लिश नेम है लिब्रा, और हिंदी नाम है तुला राशि। और इसको रूल करता है दोनों इन राशियों को, 2 और 7 को, वीनस, जिनके शुक्र, वीनस जोहरा सियारा, उर्दू में इसको कहते हैं जोहरा सियारा, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे जो ग्रुप है वो है जी 3 और 6 नंबर राशि। नंबर 3 राशि होती है बुर्ज जोजा और 6 नंबर राशि होती है बुर्ज सुमला। इन दोनों को रूल करते हैं जी मरकरी, ठीक है जी। और इसी तरह 9 और 12 बुर्ज कोस और बुर्ज हूत। 9 नंबर राशि होती है बुर्ज कोस और 12 नंबर राशि होती है बुर्ज हूत। और इन दोनों को रूल करता है जी जुपिटर, जिसे गुरु भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है जी, मुश्तरी सियारा। इसके अलावा जो आखिरी ग्रुप है ये आप देख सकते हैं कि 10 और 11 राशि। 10 राशि होती है, नंबर 10 राशि होती है बुर्ज जद्दी, और 11 राशि होती है बुर्ज दल्ब। इन दोनों का मालिक सैटर्न है, हिंदी नाम इसका शनि है, और उर्दू में इसके कहते हैं जी जोहल सियारा। इन दोनों का मालिक जो है वो जोहल सियारा है। ये चीजें आपको जबानी याद करनी पड़ेंगी। ये मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए हैं। आपने अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप इन चीजों को नोट कर लें, ठीक है जी। इसके अलावा 4 नंबर राशि का जो मालिक, वो 4 नंबर राशि है बुर्ज सरतान, और इसका जो रूल करने वाला प्लेनेट है वो है चांद, चंद्रमा, ठीक है जी। और हिंदी नाम है इसका बुर्ज सरतान का कर्क राशि। और 5वें नंबर की जो राशि है वो है जी बुर्ज असद, हिंदी में इसके कहते हैं सिंह राशि, और इंग्लिश नाम है इसका लियो। और इसको रूल कौन कर रहा है जी? सूरज कर रहा है। तो 4 नंबर राशि को मून रूल करता है और 5 नंबर राशि को बुर्ज असद को सूरज रूल करता है। और बाकी जो प्लेनेट है वो भी मैंने आपको बता दी है कि मरीख जो होता है वो 1 और 8 को रूल करता है, जो वीनस है वो 2 और 7 को रूल करता है, और जो मरकरी है वो 3 और 6 को रूल करता है, और जुपिटर जो है वो 9 और 12 को रूल करता है, और जो सैटर्न है वो 10 और 11 को रूल करता है। तो ये चीज़ें आप बेशक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसका एक बेहतरीन आप नोट्स बना लें। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई, किसी बात की समझ नहीं आई या लिखाई की समझ नहीं आई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी आप ले लेंगे,
तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, ज़हनशीन कर लें। ये चीज़ें अगर आपको ज़ुबानी याद होंगी तो ये समझ लें कि ये एस्ट्रोलॉजी की बेस है। ये जो चीज़ें अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपकी बेस मजबूत हो जाएगी तो फिर आप बहुत ज़बरदस्त आप एस्ट्रोलॉजर बन सकेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये कोशिश भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ठीक ठीक हर बात की समझ आ गई है, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी वाकया सीखना चाहते हैं और ये आपका शौक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही मज़ीद वीडियो अपलोड करूँगा एस्ट्रोलॉजी पे, तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे आपको मिलेगा। साथ घंटी का निशान जो है उस पर भी क्लिक कर दें और साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें, तो फिर जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रीड करवाना चाहते हैं ना, तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप इन दोनों नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए राब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशो बर्थ चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनमें पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशो बर्थ चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।